भाग्य का चमत्कार। पुराने समय की बात है। कंचनपुर नाम की नगरी में सत्यपाल नाम का राजा रहता था। उसके 2 पुत्र थे, विजयपाल और जयपाल। उनके राज्य में सभी सुखी थे। महाराजा सत्यपाल अपने परिवार को बहुत खुश रखते थे। कहते हैं ना कि खुशियां बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती। महाराज सत्यपाल की खुशियों को भी ग्रहण लग गया। महाराज की रानी अचानक से मर गई और राजा राजकाज के काम में व्यस्त हो गया, परंतु उसने दूसरी शादी नहीं की। धीरे धीरे दोनों पुत्र जवान हो गए और दोनों शादी के योग्य हो चुके थे। कहते हैं कि बुरे दिन आते हैं तो कहकर नहीं आते। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर एक बात पूछी। राजा ने पहले बड़े पुत्र से पूछा कि बेटा, आप किसके भाग्य का खाते हो और आराम पाते हो? विजयपाल ने कहा, पिताजी, हम तो आपके भाग्य का खाते हैं और आराम पाते हैं। अब राजा ने अपने दूसरे बेटे से कहा कि बेटा, आप बताओ, आप किसके भाग्य का खाते हो और ऐशो आराम पाते हो? जयपाल ने कहा, पिताजी, भगवान झूठ ना बुलाए, आपका भाग्य कुछ नहीं, मैं तो अपने भाग्य से खाता हूँ और ऐशो आराम पाता हूँ। राजा को बड़ा धक्का लगा। राजा ने कहा, सोच ले, अभी भी वक्त है, वरना बहुत पछताएगा। जयपाल ने कहा, पिताजी, मैं छोटा था तो माँ छोड़कर चली गई, बड़ा हुआ और आगे भी जो होगा वो मेरे भाग्य में होगा, वैसे ही मैं रहूँगा। राजा ने बहुत क्रोध किया और सेवकों को आज्ञा दी कि बड़े बेटे के लिए राजकुमारी और छोटे बेटे के लिए अंधी लूली लंगड़ी भिखारिन को ढूंढ कर लाओ। फिर राजा अपने बड़े पुत्र की शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी के साथ करा देते हैं और छोटे पुत्र को भी फैसला बदलने के लिए कहते हैं, मगर जयपाल अपने फैसले पर अडिग रहता है। राजा के दूत एक भिखारिन को पकड़कर ले आते हैं जो आंखों से अंधी थी। जयपाल से कहते हैं, देख ले अंधी, तेरे जीवन साथी है, चल इसका हाथ पकड़ और शहर से कहीं दूर चला जा, देखता हूँ तू और तेरा भाग्य। बेटे ने अपने पिता की आज्ञा निभाई और अंधी लड़की का हाथ पकड़कर अपनी पत्नी बनाकर उसे खाली हाथ वहां से निकल पड़ा। जयपाल अंधी दुल्हन के साथ चलते चलते अपने पिता के राज्य की सीमा से बाहर एक शहर के पेड़ के नीचे बैठ गया। रास्ते के थके होने के कारण नींद लग गई। जब जागा तो बहुत तेज भूख लगने लगी। फिर जयपाल ने अपनी प्यारी पत्नी को साथ लेकर भीख मांगी। जो कुछ भिक्षा में मिला उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर पकाकर पहले धर्मपत्नी को खिलाया, फिर खुद खाया। अब अंधी ने जयपाल से कहा, आपने मुझे अपना बनाकर अपना जीवन क्यों बर्बाद किया? जयपाल ने कहा, तुम्हारी आंखें मैं हूँ, चिंता ना करो, हमारा अपना भाग्य भी उदय होगा। अगले दिन जयपाल अंधी दुल्हन को लेकर भिक्षा के लिए निकल पड़ा। भिक्षा मांगते मांगते जयपाल अपनी पत्नी के साथ एक साहूकारनी के दरवाजे से गुजर रहा था। साहूकारनी उसको देखकर उसके रूप पर मोहित हो गई और राजकुमार से कहने लगी कि क्यों इस अंधी के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। तो राजकुमार ने कहा कि यह मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, जैसी भी है मैं इसी के साथ जीवन भर निभाने का वचन दे चुका हूँ। राजकुमार अपनी बात से नहीं हटा तो एक आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तू धन्य है और तेरा पत्नी धर्म भी धन्य है। चल, तेरी जीवन संगनी की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी और साथ ही वह एक राजकुमारी है। आकाशवाणी सभी ने सुनी। दोनों बहुत खुश हुए और दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया और आगे चल दिए। अब आगे एक दिन राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा कि तुम मेरे बारे में तो सब कुछ जानती हो, लेकिन तुम अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम राजकुमारी होकर यहाँ कैसे इस अवस्था में पहुँची। तो राजकुमारी ने बताया कि मैं चंदनपुर के राजा चंद्रसेन की इकलौती पुत्री हूँ। मैं अपने पिता की वृद्ध अवस्था में पैदा हुई थी। मुझे छोड़कर मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई
रोने के कारण मेरे दोनों नैनों की ज्योति चली गई। पिताजी बहुत दुखी थे। जब मैं जवान हुई तो उन्होंने मेरी शादी के लिए वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन मेरे अंधेपन के कारण किसी भी राजकुमार ने मुझे नहीं स्वीकारा। पिताजी बहुत दुखी हो गए और एक दिन गंगा स्नान के बहाने मुझे अपने साथ ले गए और वहां सोती हुई छोड़कर वापस चले गए। तभी से मैं भीख मांगकर खा रही थी, फिर आपको सौंप दी गई। जयपाल ने कहा, तो चलो फिर आपके पिताजी के नगर में चलते हैं। जयपाल की पत्नी बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद वो चंदनपुर पहुंच गए। वहां पर अपने लिए किराए पर मकान लेकर पत्नी को वहीं छोड़कर नौकरी के लिए राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंचकर उनसे अपने लिए नौकरी मांगता है। महाराजा चंद्रसेन जब उस युवक को देखते हैं तो उसकी सुंदरता और स्पष्ट वक्तृता के महाराज मानो कायल हो गए। महाराज चंद्रसेन ने राजपाल को अपने पलंग का पहरेदार नियुक्त किया और 1 टका रोज देने के लिए कह दिया। ड्यूटी पर रात की रहेगी। नौकरी की खुशी में जयपाल सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और खुशखबरी सुनाई। जयपाल ने अपनी पत्नी से कहा, आज से मैं आपके पिताजी के पलंग की पहरेदारी करूंगा। आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं। जब इतनी बात पत्नी ने सुनी तो वह भी बहुत खुशी हुई। जयपाल की पत्नी ने कहा, जब खुशियां आती हैं तो इतनी आती हैं कि संभाले नहीं संभलती। यह सुनकर जयपाल ने कहा, क्या बात है मेरी प्राण प्रिय, मुझे पता नहीं और कौन सी खुशी मिल गई, इसकी तुम बात कर रही हो। जयपाल की बात सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, अब हम 2 नहीं 3 होने जा रहे हैं। इतनी बात सुनते ही जयपाल बहुत खुश हुआ और अपनी प्रियतमा को दोनों हाथों से उठाकर घुमाने लगा। यह खुशी तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। देखो, मैं एक राजा का बेटा हूँ तो मुझे भी राजकुमारी ही दी। ऊपर वाला बहुत ही न्यायकारी है। उसकी अदालत में सभी न्याय सही तरीके से होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। इतना कहने के बाद जयपाल ने कहा, अपना ख्याल रखना, मैं आपके पिताजी की पलंग की रक्षा करने जा रहा हूँ। और राजकुमार वहां से चला जाता है। इसी तरह जयपाल को राजा के पलंग का पहरा देते हुए 8 महीने गुजर जाते हैं। इधर जयपाल की अर्धांगिनी को प्रसव के दिन नजदीक आने लगे और गर्भकाल पूरा होने पर जयपाल की पत्नी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। तब जयपाल ने राजा से 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी, लेकिन राजा ने उसे मना कर दिया और 2 दाई राजकुमार के घर उसकी देखभाल करने के लिए भेज दी। चंद्रसेन ने कहा, जयपाल, आज मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। उसी को याद करके दुखी हो रहा हूँ। राजा बेटी की याद में रोने लगा और जयपाल से कहता है कि यदि तुम पहले आ जाते तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देता। जयपाल राजा को कहता है कि हो सकता है राजकुमारी जी जीवित हों और आपसे मिलने भी आएं। ऐसे समझाकर राजा को वह जैसे तैसे सुला देता है। सुबह घर जाकर जयपाल अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है तो उसकी पत्नी अपने पिता से मिलने की जिद करने लगती है। तब जयपाल ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्राण प्रिय, अभी नहीं, सही समय आने दो। उधर तो जयपाल अपनी अर्धांगिनी और बेटे को साथ में सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन कंचनपुर में किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। 2 महीने तक युद्ध चला। अंत में राजा सतपाल हार गए। बंदी होने से पहले छिपकर भाग लिए और भेष बदलकर भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे, जबकि जयपाल के बड़े भाई विजयपाल को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया था। जयपाल अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में भी बहुत खुश था। एक दिन की बात है, जयपाल राजा चंद्रसेन के पलंग का पहरा दे रहा था। रात्रि के समय किसी के रोने की आवाज़ आती है तो महाराज जाग गए और जयपाल से कहा, पता करो आधी रात के समय कौन रो रहा है और क्यों। जयपाल अपनी तलवार हाथ में लेकर निकल पड़ता है। राजा भी पहरेदार की प्रतीक्षा करने की इच्छा से जयपाल के पीछे पीछे चलकर देखते हैं। कुछ दूरी पर एक बुढ़िया रो रही थी। जयपाल उसके पास आकर कहता है, अरे माँ, आधी रात को क्यों रो रही हो।
रात में रोने की आवाज़ तलवार की धार की तरह पैनी लगती है। बताओ तो सही क्या बात है। तो बुढ़िया कहती है, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। तब जगतपाल ने कहा कि कोई बात नहीं अम्मा, तुम मुझे बता सकती हो, मैं राजा के पलंग का पहरेदार हूँ। तब बुढ़िया ने उससे कहा कि बेटा, हमारा राजा बहुत ही अच्छा है, हमारी प्रजा का बहुत ध्यान रखता है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। मुझे देवी ने दर्शन दिए और बताया कि परसों यह राजा खत्म हो जाएगा। जयपाल ने बुढ़िया से पुनः पूछा, तो देवी ने उसको बचने की कोई तरकीब भी तो बताई होगी। तो उस बुढ़िया ने कहा, हाँ बताई तो है एक तरकीब। तो राजकुमार बोला कि मुझे बताओ, लेकिन बुढ़िया बोली कि वह कौन करेगा। जयपाल ने कहा कि आप बताइए। बुढ़िया ने बताया कि यदि कोई अपने पहले पुत्र को देवी की भेंट चढ़ा दे तो राजा बच जाएगा। यह बात राजा ने भी सुनी। जयपाल बुढ़िया से कहकर चलने को तैयार हुआ कि राजा को मरने नहीं दूंगा। जब जयपाल वहां से चला तो राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल पड़ा। राजा चंद्रसेन ने देखा उसका पहरेदार सीधा अपने घर पहुंचा। जब अपनी पत्नी से उसे आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि आपके पिताजी परसों मर जाएंगे, अब तुम ही उन्हें बचा सकती हो। जयपाल की पत्नी ने कहा, कैसे? तब जयपाल ने उसे सारी बातें बता दी। उसकी पत्नी बहुत उदास हुई, किंतु थोड़ी देर में वह बोली, प्राणनाथ, अगर हम जीवित रहेंगे तो बेटा और बेटी फिर भी हो जाएंगे, मगर पिताजी कैसे मिलेंगे? अतः चलो पुत्र को देवी की भेंट चढ़ा देते हैं और पिताजी को बचा लेते हैं। तब तक राजा समझ चुका था और अपनी बेटी को सकुशल देखकर बड़ा खुश हुआ। खुशी और दुख के संगम में राजा ने अपने आप को कैसे संभाला होगा, यह आप समझ ही सकते हैं। राजपाल अपनी पत्नी और पुत्र के साथ देवी के मंदिर की ओर चल दिया। फिर राजा भी उसके पीछे चला। वहां पहुंचकर जयपाल की पत्नी ने अपने पुत्र को अपने वक्षस्थल से लगाकर प्यार किया और तब अपने पति को भेंट के लिए दे दिया। जयपाल ने अपनी तलवार से बेटे का सर काटकर देवी को चढ़ा दिया, किंतु यह क्या, आकाशवाणी हुई कि अभी तक देवी का खप्पर नहीं भरा। जयपाल ने आग देखा न ताब, झट से अपना सिर एक झटके से काट दिया। उसकी पत्नी ने देखा, पति और पुत्र के बिना मैं ही जिंदा रहकर क्या करूंगी। उसने भी अपनी गर्दन काट डाली। राजा बहुत दुखी हुआ, सोचने लगा कि मेरी बेटी और दामाद और नाती तीनों ही नहीं रहे, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। राजा ने जैसे ही अपनी कटार हाथ में ली, आकाशवाणी हुई, राजा रुको। तब राजा चंद्रसेन ने कहा, अब जीकर क्या करूंगा। देवी प्रकट हुई और राजा से कहा, धन्य हो तुम्हारी बेटी और धन्य उसका पति, जिन्होंने आपकी खातिर अपनी इकलौते पुत्र की भेंट देकर स्वयं अपनी जान दे दी। अब तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर देवी ने तीनों के ऊपर अमृत छिड़क दिया। तीनों प्राणी जिंदा हो गए। राजा ने अपनी बेटी, दामाद और नाती को गले से लगा लिया और अपने साथ ले जाकर घर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया और जयपाल का राजतिलक करवा देते हैं। अगले दिन महाराज चंद्रसेन ने जयपाल के हाथों से कुछ दान पुण्य कराना था। दान समारोह की तैयारी जोरों पर थी। जयपाल की राष्ट्रीय पोशाक पहनाई गई। दीन गरीबों को लंबी लाइन में खड़ा करके दान दिया गया। तभी एक भिखारी हाथ बढ़ाता है। जयपाल उसे एक तरफ सम्मान से बिठाने के लिए आदेश देते हैं। भाग्य की विडंबना देखो, जिस भिखारी को जयपाल ने ससम्मान बिठाने को बोला था वही कंचनपुर के राजा सत्यपाल थे। जयपाल ने अपने पिता सत्यपाल को पहचान लिया था, मगर सत्यपाल ने अपने बेटे को नहीं पहचाना था। सत्यपाल बैठा हुआ परेशान हो रहा था। अपने मन में यह विचार कर दुखी था कि कहीं राजा मेरे दुश्मन का जानकार तो नहीं। दिमाग में बड़े विचित्र सवाल उठ रहे थे। जब दान समारोह समाप्त हुआ तो जयपाल ने सतपाल को अपने कक्ष में बुलवाया। सतपाल डरते डरते चल दिया। जब सतपाल नजदीक पहुंचा तो जयपाल उठकर खड़ा हुआ और भिखारी को पिताजी कहकर संबोधित किया। फिर भी सतपाल अपने बेटे को नहीं पहचान पाया। सतपाल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप जयपाल को भूल सकते हैं, परंतु जयपाल अपने पिताजी को नहीं भूल सकता।
अब सतपाल के दिमाग में भाग्य की पूरी कहानी घूम गई। सतपाल अपने पश्चाताप से ही दुखी था और रोने लगा। वह जयपाल से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। राजा सतपाल ने सब कुछ बता दिया कि कैसे एक राजा ने चढ़ाई कर दी और कैसे 2 माह तक युद्ध चला, फिर अपने को छिपकर भागा और कैसे बड़े बेटे विजयपाल को कारागार में डाला। सारी कहानी सुना दी। जयपाल ने कहा, पिताजी आप तो अच्छे से समझ भी गए होंगे, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है और ना ही आराम पा सकता है। फिर अपने पिता और ससुर के साथ बात करके कंचनपुर पर चढ़ाई कर दी और दुश्मन को परास्त किया और अपने बड़े भाई को कारावास से निकालकर कंचनपुर का राज सौंप दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप जहां चाहें वहां रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भाग्य का चमत्कार कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।